लेकिन ये भक्ति है कैसी? ये वो उस तरवर की भांति है जो बहुत ऊंचा तरवर है, फल उसकी ऊंची चोटी पर लगता है, लेकिन उस फल को प्राप्त करने के लिए कोई मर्जीवा होगा, वही उसको प्राप्त कर सकता है। ऊंचा तरवर गगन फल। भक्ति ऐसी है कि ऊंचा तरवर है, गगन को बिरला पंछी खाए, उस फल को तो वो चखेगा जो जीवित ही मर जाए। और जीवित मरना किसका है? आदमी को बुरी भली बर्दाश्त करनी पड़ती है, खोटी मंदी बात आती है वो भी बर्दाश्त करनी पड़ती है, लोक लाज की बातें उठती हैं वो भी उनको बर्दाश्त करनी पड़ती है। कभी ये ना सोचना इस रास्ते पर चलोगे उसी दिन से समझ लेना कि घर से, परिवार से, दुनिया से ताने मिलने शुरू हो जाएंगे, बुराइयां होनी शुरू हो जाएंगी, संतों की, फकीरों की और अच्छे मार्ग पर चलने वालों की हुई है। और ऐसा ऐसा हुआ कि उनको तो जाति से बाहर निकाल के कर दिया गया, उनको कह दिया गया कि इनको अपनी जाति में हुक्का पानी उनको बंद कर दिया गया, समाज से अलग कर दिया गया, और उनके साथ तो ऐसे ऐसे व्यवहार किए गए। आज वो जमाना नहीं है। संतों को अनेक प्रकार के कष्ट दिए गए, उनके कष्टों में रविदास जी के हाथ कटा दिए गए, पलटू साहब को ताते तेल में घुमा दिया गया, कबीर साहब को खूनी हाथी के पैरों के तले, ध्रुव भगत के साथ क्या नहीं हुआ, प्रहलाद के साथ कितने 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 हुई। अरे जो भी इस मार्ग पर रास्ते पर चलता है ना, जान हथेली पे धर के चलना पड़ता है, मर जीवा हो जाता है वो। अगर वैसे दुनियादारी में देखो तो जिसकी कोई औकात नहीं वो भी पता नहीं क्या का क्या उसको कह देगा और वो फिर भी हंसेगा। लेकिन संतों की रहनी कैसी होनी चाहिए? जो बुल्ले शाह ने कही है कि बुल्ला आशिक रबदा मलामत होवे लाख, दुनिया काफिर काफिर आख दे तू आहो आहो भाग। के चाहे कितनी भी मलामत हो, कितनी बुराइयां हो, कितनी बेइज्जती हो, बुल्ले शाह ने कहा, बुल्ले शाह को कहने लगा तू ऊंची जाति का होके नीच जाति का गुरु बना लिया। अरे गुरु की जाति थोड़ी होती है, जाति तो इंसान की भी नहीं है। जात पात कहाँ है? जात पात तो इंसान ने शरीर करे, कर्म करे, उनके अनुसार हमने बना दी। परमात्मा के घर से आए थे, वहां जाति नहीं थी, एक ही जाति है रूह। चाहे वो किसी भी कीट पतंगे में, सब में, जिसमें भी निवास करती है वो रूह है। वो जिस शरीर में आता है अपने कर्म करीने से उसको ये संसार में शरीर मिलते रहे। लेकिन क्या कहता है बुल्ले शाह? कहता है कि जब परमात्मा के आशिक तुम हुए हो, जो ऊंचे से ऊंचा पदार्थ है तुम्हें मिल गया है, और वो मिलने के बाद भी अगर तुम भी संसारियों की तरह से व्यवहार करोगे, उनकी छोटी मोटी बात पर कोई तकरार करोगे या शिकायत करोगे, तो समझो कि तुम्हें अभी अध जल है तुम्हारे गगरी में। अध जल गगरी छलकत जात, जो पूरा भर जाता है वो कभी नहीं बोलता। जब किसी मटके में पानी कम रह जाता है, उसको उठा के चलते हो तो डब डब की आवाज़ करता है वो, लेकिन पूरा जब भर जाता है फिर उसको लेके चलोगे वो फिर नहीं करता। तो बुल्ले शाह ने वही कही है कि अरे तू कहाँ का आशिक रब का हो गया तो मलामत तेरी कितनी भी हो, मलामत होवे लाख, दुनिया तुझे काफिर कहती है तो तू क्या कहती? ये ना कह मैं काफिर नहीं हूँ, ये ना कह मैं भगत हूँ, ये ना कह कि मैं परमात्मा को पानी चलाऊं, ये ना कह कि मैं साधु संत फकीर हो गया। नहीं, तू बोल के हाँ मैं काफिर हूँ, मैं नीच हूँ, मैं गिरा हुआ हूँ, मैं कर्महीन हूँ। अरे जब तक अपने आप को निमाना नहीं मानते हो और अभिमान तुम्हारे अंदर है, तब तक सत्संगी नहीं हो। सत्संगी कहाँ है? यहाँ तो राजनीति के तरह से सत्संगों में आते हैं लोग। एक आध आश्रम की तो मैं कहानी बता दूं कि दो आएंगे कुछ, दो आएंगे कुछ, ये मेरे से समझेंगे कि इसको पता ही नहीं है, चतुराई करेंगे, मुझे पता होता है। लेकिन संतों की क्या होती है? संत सोचते हैं कि ये जीव का ज्ञान है। ये चालाकी कौन लोग करता है? जो गुरु को गुरु नहीं मानता, जो नाम पे कभी इतबार नहीं करता, जो नाम का कभी सुमरण नहीं करता। और जो नाम का सुमरण करता है, जिसके दिल में सच्चाई है, नाम का सुमरण भी जो करता है ना, वो तो कहेगा कि गुरु को क्या बताएं, गुरु तो देखता है। गुरु को क्या हम कहेंगे जाके, गुरु को सब पता है। अरे गुरु के सामने ही अगर जाके बताओगे तो धिक्कार है उस गुरु से, तुम्हारा गुरु क्या काम करेगा? अरे गुरु से तुम छल करते हो, चतुराई करते हो, क्या करते हो? जो गुरु आगे कपट न खोल ले, निष्कपटी अपने को बोले, दोहरा कपट लिया है सोई, उसका कभी जतन नहीं हुई।
वो दोहरा कपटी है, वो सजा उसको मिलेगी, जरूर मिलेगी। सतगुरु नहीं देगा, परमात्मा देगा। कहेगा नालायक तू चला किस काम के लिए था, करता क्या है तू, तेरी मंजिल कहाँ थी, तू किस रास्ते पे भटक के जा रहा है, तू इस रास्ते पे भी आके अपनी चतुराइयाँ चालाकियाँ नहीं छोड़ता है। अरे इसका हमें किसी को ये थोड़ा दिखाना है कि हमें परीक्षा देनी थी और इसमें तुम्हें कितने नंबर मिले हैं, तुम्हें कोई पद प्रतिष्ठा की चाह है क्या? परमात्मा को जो पाने के लिए चले हो, ये कोई तुम्हें सर्टिफिकेट नहीं लेना कि साल में 6 महीने में 2 साल में वो डिग्री हासिल कर लोगे। जीवन पर्यंत इस रास्ते पर चलने के लिए फैसला करो। अंत तक, मरते दम तक इंसान को वो निभानी पड़ती है जिस प्रकार से। और जो जो उस नाम में तुम गहराई में उतरते चले जाओगे, उतने दीनहीन और गरीब बन जाओगे। जब तक तुम्हारे अंदर अभिमान व्याप्त है, जब तक तुम्हारे अंदर मैं पड़ा है, जब तक मैं और मेरी का सवाल आपके दिल में जुड़ा हुआ है कि मैं करता हूँ, मैं ऐसा हूँ, मेरा ये है, मेरा वो है, तब तक भक्ति के काबिल नहीं हो। नाम को अगर हासिल करना चाहते हो तो जब तक तुम्हारे अंदर ये चीज़ व्याप्त है, जब तक वो परमात्मा या सतगुरु को अपना अर्पण नहीं किया, जब सतगुरु के हो जाओगे तो सतगुरु का सारा सब कुछ हो गया, आपको अधिकार कहाँ रह गया? आपको अधिकार नहीं है ये कहने का। इसलिए अपना आपा त्यागना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, उसको मर्जीवा कहते हैं, जिसका कोई मान नहीं, इज्जत नहीं, कोई भी चीज नहीं। अपने आप को हम मान लेते हैं। अमरदास जी ने नहीं माना था। अमरदास जी के पास कुछ भी नहीं, 22 बार तीर्थ पे गया और 22 बार स्नान करके आया। जब उसकी एक साधु ने आँख खोल दी, कहने लगा भाई उसको अभिमान था और बाद में उसका ऐसा अभिमान टूटा कि उसने कभी ख्याल ही नहीं किया, सिर्फ गुरु ही गुरु रह गया उसके पास। लेकिन हमारे अंदर जब तक अभिमान रहता है, मैं पड़ा रहता है, तब तक हम मरजीवा नहीं है। मरजीवा तो वो होता है कि मरने से पहले ही मर चुका है, जो मर मर के रोजाना जीता है जो। इसलिए उस गगन में, कहाँ है गगन? सतलोक से ऊपर, अलख अगम से ऊपर, वो अनामी धाम, राधा स्वामी धाम में, जहाँ से हमारी रूह निकल के आई थी, जहाँ से वो निज स्थान है इस रूह का, उस मंजिल में वो फूल, वो ज्ञान, वो इस रूह की खुराक है। वहाँ पर इस पेड़ के ऊपर वहाँ पर फल लगा हुआ है और ये रूह हमारा पंछी है। उस फल को अगर खाना चाहता है तो इसको ये अपने सिर के ऊपर कर्मों की गठरी बांध बांध के जो रखी हुई है जन्म जन्मांतर की, इसको जब तक उतार फेंक नहीं देता तब तक उस मंजिल को नहीं चलेगा। उस मंजिल पर चलने के लायक ही नहीं है, कदम नहीं रख सकेगा। क्योंकि जिस प्रकार से विश्वजीत सर्वजीत कबीर साहब के पास गया, क्यों गया? कि उसकी माँ उसको कहने लगी कि बहुत ज्ञानी पंडित था, काशी जी में पढ़ के आया था, शास्त्रों का पूरा ज्ञान उसने प्राप्त कर लिया था और वो किसी भी विद्वान को अपने सामने टिकने नहीं देता था। दुनिया में जितने ज्ञानी विद्वान साहित्यकार जितने थे, जो भी उसके सामने आए, सब मात खा के गई। लेकिन उसकी माँ उसको कभी सर्वजीत नहीं कहती थी। कहने लगा, माँ सब लोग मुझे सर्वजीत कहते हैं, आप मुझे सर्वजीत क्यों नहीं कहती? कहने लगे, बेटा सर्वजीत अभी हुआ नहीं है तुम। क्यों सर्वजीत? के सर्व है क्या? सर्व तो संतों के पास मिलता है। ये तो एक एक चीज को कोई धन के उसमें खुश है, कोई पद के उसमें अपने आप को बड़ा अभिमानी है, कोई बड़े खानदान के रूप में है, कोई ऊंची जाति के रूप में आपको बड़ा मानता है। कहने लगी कि असली दौलत तो संतों के पास होती है। मैं तुझे जब सर्वजीत मानूंगी तो कबीर साहब के सामने जा, उनसे जीत के आ। अब कबीर साहब के पास जाने लगा तो कहने लगा, ये ऐसे तो क्या जाऊंगा। उस जमाने में सामान अपना बैलों पे लाद के लेके जाते थे। कबीर साहब ने सभी शास्त्रों को बैल पे लादा और बैल पे लाद के चल दिए। काशी जी में पहुंचे, कबीर चौरा के पास में कबीर साहब रहते थे। वहां जब जाके बैल को रोका और पूछने लगे कबीर साहब का घर कहाँ है, तो कबीर साहब की लड़की कहो या शिष्या कहो, क्योंकि कई रूप में कहाँ तो कह देते, बाली ने तो अपने आप को बाली कहा है,
कमाली ने अपने आप को कबीर साहब की बालिका, शिष्य तो अपने सतगुरु को पिता भी कहते हैं, बाप भी कहते हैं, और अपने आप को उसका बेटा बेटी ही कहेंगे। इसी प्रकार से कबीर साहब की संतान कोई नहीं थी, सभी संतान थी उसकी, लेकिन कमाली उस रास्ते में ही मिल गई। और उसने जब देखा कि ये कोई पंडित है, विद्वान है, शास्त्र बैल पर लादे हुए हैं, और आके कहने लगा कि कबीर साहब का घर कहाँ है, तो देख के वो कहने लगी उसको कि कबीर का घर शिखर में, जहां नहीं सिलैली गैल, पाँव न टिके पपील का, पंडित तू लादे बैल। कहने लगा पंडित जी तू कबीर साहब के पास कैसे जाएगा? बोला क्यों? कहने लगी कबीर का घर शिखर में है। कबीर साहब, शिखर का मतलब जानते हो? शिखर का मतलब है कि कबीर साहब इस दुनिया में नहीं रहते, वो आध्यात्मिक मंडलों में, जो ऊंचे से ऊंचा मंडल है निज धाम, उसमें वास करते हैं। कबीर का घर शिखर में, जहां नहीं सिलैली गैल, वहां तो इतना तंग रास्ता है कि बहुत तंग, जिस पर चलना बड़ा मुश्किल है, वहां तो कीड़ी का पैर भी नहीं टिकता। और पंडित जी आप तो बैल लाद के आए हो, आप कहां पहुंचोगे? अब समझते हो कि वो निज घर कैसा है? वो ऐसी जगह है जिसमें शब्द की डोर लटकी हुई है। अध्यात्म प्रेमी, आपको राधा स्वामी नाम मिला है, राधा स्वामी नाम ही उस निज देश का भेद देता है। और वो शब्द डोर उसमें इस प्रकार से लटकी हुई है, जिस प्रकार से छत में मकड़ी अपना घर बना के हल्के से तार के साथ नीचे लटक जाती है, और जब उसको अपने घर में जाना होता है जो उसने बना रखा है, उसी तार को पकड़ के चली जाती है। इसी प्रकार से शब्द रूप में वो उस तार की तरह से उस निज घर से ये रूह लटकी हुई है। ये रूह नीचे के मंडलों में आई हुई है, जिसके कारण स्थूल मन और माया में ये फंसी हुई है। लेकिन सतगुरु ने जब हमें रास्ता बता दिया, और इसको हम धीरे धीरे करके एक ढंग से नहीं जा सकती है ऊपर। धुर आध्यात्मिक मंडलों में जाने के लिए पहले स्थूल रूप के, जहाँ तो जिसको तुम स्थूल रूप में वाणी का सुमरण करते हो, 4 प्रकार की वाणियाँ हैं। बैखरी वाणी जबान से जपते हो, वो तो नाम का सुमरण भी उसी से करते हैं, और है भी जरूरी। ये बैखरी वाणी है। मध्यमा वाणी कंठ से होती है, पसंती वाणी नाभि से होती है, मध्यमा वाणी नाभि से होती है, और परा वाणी नीचे से होती है। तो 4 प्रकार की जो वाणी है ये स्थूल शरीर में ही रह लेती हैं, इसलिए वहाँ वाणी का भी नहीं है। वाणी तो वहाँ पानी भरे, वहाँ वाणी पानी भरती है, 4 वेद मजूर। कहने का मतलब जो ज्ञान 4 वेदों में रखा हुआ है, वो ज्ञान भी वहाँ तक नहीं पहुँचता है। तो वहाँ कौन सी चीज़ पहुँचती है? वह सिर्फ अभ्यास के द्वारा जाया जा सकता है। और वो अभ्यास कब होगा? जब गुरु पर पूरा यकीन करके, पूरी श्रद्धा के साथ तुम अपने आप को पक्का उस कर्मा की तरह जो मैंने कहानी बताई, अपने आप को पूर्ण रूपेण उनके अधीन कर दोगे, और हर काम में, हर जर्रे जर्रे में आपको आपका ही रूप नजर आने लगेगा। वही आपका रूप है, वही सतगुरु का रूप है, तो वही परमात्मा का भी रूप है। वो रूप क्या है? असल में वो ज्योति रूप है, और वो ज्योति रूप बाहर रूप में तो हमारी देह रूप का रूप है, लेकिन अंदर में जब प्रवेश करोगे वो प्रकाश रूप है। उस प्रकाश रूप को ही निज रूप जानो। उसको कहीं ज्योति कहा, कहीं प्रकाश कहा, कहीं परम प्रकाश कह दिया, कहीं चांदना कह दिया, अंग्रेजों ने डिवाइन लाइट कह दिया। उसी को उसके निज देश में भेजने के लिए मंजिल दर मंजिल अपनी करनी करते हुए, सतगुरु के बताए हुए मार्ग पर हमें उन नियमों का पालन करते हुए जाना है। अब हम, गुरु कहता है नाम का सुमरण करो, हम तो भूले से भी कभी नाम नहीं लेते हैं। गुरु कहता है बुराइयों को छोड़ो, हम बुराइयों तो क्या छोड़नी थी और ज़्यादा लगा लेते हैं, ज़्यादा झूठ बोलनी शुरू कर देते हैं। अरे जब तक हमारे दिल में झूठ है, कपट है, छल है, बेईमानी है, ठगी है, तब तक हम नाम के काबिल नहीं हैं। माँ बाप की इज्जत कदर नहीं करते, घरों में बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करनी हमने सीखी नहीं है। सेवा नहीं है, प्रेम नहीं है, भक्ति कहाँ से हो जाएगी?
जब तक त्याग नहीं है, तप नहीं है, साधना कैसे हो जाएगी? जब तक गुरु के नहीं हो, गुरु तुम्हारा कैसे हो जाएगा? जब तुम गुरु के नहीं, गुरु तुम्हारा नहीं, तो परमात्मा को कैसे प्राप्त कर लोगे? फिर जीवित मुक्ति का सपना तो झूठा पड़ जाता है। इसलिए उन बुराइयों को छोड़ के अच्छाई के मार्ग पर जब चलना चाहोगे तो उसको पहले अपने आप को इसके काबिल बनाओ। व्यक्तिगत जीवन इंसान का ऊंचा जीवन होना चाहिए, उसके आदर्श होने चाहिए, अच्छे संस्कार होने चाहिए, अच्छे गुण होने चाहिए, निंदा और बुराइयों से बचना चाहिए, दूसरों के ऐब और बुराइयों को ना देखो, अपने आप को अच्छा, स्वच्छ और पवित्र बनाने का प्रयास करो, चरित्रवान बनो, सदाचारी बनो। सदाचार का गुण जब तुम में हो जाएगा, तुम सब कुछ करने के सक्षम हो। बड़ी से बड़ी चीज को विजय करने के लिए इंसान का चरित्र और उसका आचरण और उसका सदाचार, ये जब तक हम में नहीं है तो सच्चाई के मार्ग पर नहीं चल पाएंगे। ये प्रेम जब हमारे दिल में होगा, भक्ति होगी, श्रद्धा होगी, कोई हमारे पर गुण करता है तो उसके एहसान को कभी ना भूलो। किसी का नमक खा के उसके नमक हराम ना बनो। किसी से कोई चीज पाके उसके लिए उसके तुम वफादारी करके दिखाओ। सतगुरु से नाम लेके तुम अगर उनके नाम को नहीं जपते हो तो हमारे से ज्यादा अभागा और पापी कोई नहीं हो सकता, क्योंकि ये दौलत इतनी आसानी से नहीं मिलती है। ये तो गुरु महाराज की कृपा थी कि इतनी जो ऐसी चीज कहाँ से मिलती थी कि उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी प्रकार संसारी सुख देखे ही नहीं, लेकिन उसको हम सुख मानते हैं, उन्होंने सुख माना ही नहीं। सुख को सुख रूप में नहीं देखते, वो दुख मानते हैं उनको। वो दुख क्यों है कि प्रभु के नाम में जो बाधा बन जाए वो दुख रूप है, सुख नहीं है। बल्कि वो दुखों को तो जान के कहते हैं, वो तो कहते हैं सुख के माथे सिल पड़े जो नाम ही से जा, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटा। जो इंसान को सुख दे देता है, परमात्मा के नाम से बेमुख करवा देता है, वो सुख कहाँ है? वो तो दुख रूप है, दुख देता है हमें। इसलिए उस दुख को याद करना चाहिए जो हमें प्रभु की तरफ लगा दे और दुनियादारों की तरफ से हटा दे। दुख नहीं मिलते हैं हमें तो हम क्या करते हैं कि उसी सुख को सुख मानते रहते हैं। लेकिन उन्होंने फिर भी इतनी मेहनत करके ऐसी वस्तु को हमारे इस प्रदेश में लाके जो हमें शीत मीत में बिना कुछ हमारे से लिए, हमारे से शीश का दान नहीं लिया, ये इस युग की संतों की और भी बढ़ के कृपा है कि हमें भोग भी दिया और जोग भी दिया। भोग में किसी प्रकार की बाधा नहीं है, लेकिन भोग का स्वरूप बदल दिया कि उस भोग को तुम जरूरत के मुताबिक भोगो। भोग के कीड़े बन के उसमें अपने जीवन को बर्बाद ना करो, सच्चे और सुरखरू बन के जीवो। अपने जीवन में सत्यता, प्रेम, श्रद्धा और निस्वार्थ भाव से जो काम करता है वो जीवन जीता है तो सुख से जीता है, उसका ये जीवन भी सुखी है। और जब इस जीवन को छोड़ के जाता है तो निश्चित रूप से उसकी अगत भी समझ जाती है, उसका बार बार जन्म नहीं होता। लेकिन ये शुरुआत कहाँ से होती है? घर से होती है। घरों में बूढ़े माँ बाप की सेवा नहीं करते, उनका सब कुछ लेके भी उनके पास जो कुछ उनके पल्ले होता है वो अपनी संतान के लिए, उनकी अच्छाई के लिए झूठ बोलते हैं, बुरा काम भी कर देते हैं, लेकिन चाहते हैं कि उनकी संतान सुखी रहे, उनकी संतान सुखी रहे। और फिर भी वो चीज़ लेके उन चीज़ों को तो काबू कर लेते हैं और उनको बेचारों को 2 टाइम की रोटी नहीं देते, उनकी सेवा स्वरूपा नहीं करते, उनके पास बैठ के कभी दिल का दर्द नहीं पूछते, उनसे ये नहीं पूछते कि आपको तकलीफ क्या है। अरे मैं कहता हूँ सच्ची भक्ति तो जो अपने बूढ़े माँ बाप की 2 मिनट पास में बैठ के दिल की बात पूछ लेगा और उसके माँ बाप खुश होके अपने दिल से उनको आशीर्वाद दे देंगे, दुआ देंगे, उससे तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा, तुम्हारे लाखों पाप दूर हो जाएंगे। और जब तुम ऐसा करना सीख जाओगे, घर में माँ बाप की सेवा करने वाला, प्यार करने वाला बाहर समाज में जाएगा तो वहाँ भी वो मित्रता, प्यार दिखाएगा, दूसरों के प्रति उसकी बुरी भावना नहीं रहेगी, क्योंकि उसको वो चीज़ समझ में आ जाती है कि एक बार तुम किसी का भला करना सीख जाते हो फिर तुम बुराई के रास्ते पर नहीं जाओगे।
और शास्त्रों ने तो ये कह दिया, रे मन भला ना कर सके तो बुरे पंथ मत जा, अमृत फल चाखे नहीं तो विष फल काहे खा। अगर अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम बुरा करने से बच जाओ। अगर तुम लड़कियों को अच्छा बना दोगे तुम्हारा समाज सुधर जाएगा। लड़कियों को अच्छी तालीम दो, अच्छे ढंग से पालो पोसो, उनको ऊंचा दर्जा दो। ये तो देवी का रूप है। जहां नारी की पूजा होती है वहां समझो लक्ष्मी वास करती है, शांति वास करती है। हमारी सभ्यता में आज ये दुख और विपत्तियां और आपत्तियां क्यों आ रही हैं सारी की सारी, कि हम नारी की कदर नहीं करते। जहां जहां नारी पूजी जाती है तो साक्षात वहां लक्ष्मी का वास होता है, साक्षात वहां शांति प्यार अपने आप ही आता रहता है। इसलिए अगर समाज को जिंदा रखना चाहते हो तो इस घोर पाप से बचो। और ये काम हमसे होगा। समाज में अगर हम सत्संगी होके अच्छी चीजों को नहीं अपनाते हैं, बुराइयों को नहीं मिटाते हैं, तो हम कहां प्रभु की प्राप्ति के रास्ते पर चलेंगे। पहले इन बुराइयों को दूर करो। ये कुरीतियां हैं, ये अज्ञान है। इस अज्ञान के बहाव में ना बह के इस घोर पाप को बंद करो, बंद करवाओ। जब तुम्हें पता लगता है तो ऐसे अज्ञानियों को, मूर्खों को, उनको समझाओ। प्रकृति में सब चीजें सबके लिए अच्छा करने के लिए हैं। पेड़ लगाओ ज्यादा से ज्यादा, पानी का संरक्षण करो, सफाई रखो। सफाई बाहर की रखो वो तो रखो, मनों की सफाई रखो। ईर्ष्या निंदा चुगलियों से बचो। अच्छा जीवन, प्यार भरा जीवन हो। दुश्मनों को भी अच्छी और मीठी बात बोल के मित्रों में बदल दो। देखो तुम्हें जीवन का आनंद मिलेगा। सच्चा आनंद उसी में है। किसी के भी बुरे भाव खत्म करने के लिए चाहे तुम्हें कितनी भी कड़ी मेहनत करनी पड़े, कितना प्रयास करना पड़े, अपन कष्ट उठाना पड़े, उठाओ। और फिर उसके बाद में जब एक इंसान का भी जीवन आप संवार दोगे, सुधारोगे, तो उसका परिणाम देखोगे कि तुम अपने आप से ही धन्य हो जाओगे। मन में वो शांति मिलेगी, आपको एक अच्छा ऐसा सगुन मिलेगा जो आपको संतुष्ट कर देगा और मन में प्यार के ठहाके लगेंगे। ये जीवन आपको एक महकती हुई बगिया दिखाई देगी, दुखों का घर नहीं। एक ऐसी बगिया दिखाई देगी जिसमें हर जगह फूल खिले हुए, खुशियां ही खुशियां उमड़ती हुई और प्यार की ठहाकें और लहरें ही लहरें दिखाई देंगी। और आपका जीवन भी सुखी होगा। जीते जी भी आप आनंद से रहोगे। और मन के अंदर जो नाम का सुमरण करते हो, अभ्यास करते हो, ध्यान करते हो, उससे के करने से आपके मन के विकार दूर होते चले आएंगे और निज घर में पहुंच जाओगे। दोबारा संसार में आना ही नहीं है। इसीलिए संतों ने कहा कि हम परदेसी लोग बाउड़ नहीं आवांगे। क्यों आवांगे? कि सतगुरु ने हमें वो बूटी दे दी है। वो बूटी इसलिए दी है कि पीछे के भी कर्म खत्म करो और आगे के लिए जो तुम्हें दिया है उसकी कमाई करके अपने जीवन को सफल करो। गुरु महाराज ने कृपा की थी। ये गुरु महाराज का जीवन है। आज इसलिए इतना बोलता हूँ, नहीं मेरे से ज़्यादा बोलने वाले, मेरे से ज़्यादा समझदार ज्ञानी, मेरे से अच्छे अभ्यासी, सुमन करने वाले, गुरु के प्यारे, नाम के जपने वाले बहुत हो। लेकिन फर्क क्या है? मैं गुरु का कुत्ता हूं, गड़ी का कुत्ता नहीं रहा। जिस कुत्ते के गल में पटा डाल दिया जाता है ना, उसको लोग सोचते हैं इसका कोई धनी है। कृपा गुरु की होती है, कृपा लेने वाला होना चाहिए। ये ना सोचो दुनिया हमसे चलती है, दुनिया चलती रहेगी। ये इसलिए मैं गुरु का काम सोच के करता हूं। मैं अपनी तरफ से ना कुछ बोलता हूं, ना जानता हूं, कर ही नहीं सकता। ये जीवन तो कभी का खत्म हो, तो मैं सोचता ही नहीं मेरा जीवन है। मेरा जीवन होता तो कभी का खत्म था। क्यों? सदगुरु अगर बांह नहीं पकड़ता तो ये जीवन बह जाता। खोटे मंदे कर्म करके बहुत पहले खत्म हो चुके होते। लेकिन गुरु ने कर्म काट कोयला किया, ब्रह्म अग्नि प्रजार के कर्मों को काट के तो कोयला कर दिया, और जो ब्रह्म की अग्नि थी, ज्योति थी, उसको जला के वो ज्ञान दे दिया।